एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला उस वीडियो में जो मैंने खुद फॉलो किया था और अपना सिलेक्शन लिया था। अगर इन दिनों में पढ़ाई कर ली तो 90% ऑफ द नीट एस्पिरेंट से आगे निकल जाओगे। अगर तुम्हारी कोचिंग 8 से 4 है तो तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए? अगर तुम्हारी कोचिंग का टाइम टेबल सुबह की 8 बजे से शाम के 3 बजे तक है तो तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए? मैं तुम्हें एक ऐसी टेस्ट सीरीज का नाम बताऊंगा जो वन ऑफ द फाइनेस्ट है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड आई एम अ थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एंड यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के 6 महीनों में तुम्हारा क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। अब यार ये बहुत रियलिस्टिक वीडियो होने वाली है, कोई मैं 17-18 घंटे का टाइम टेबल नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। अब तुम्हें काफी वीडियो मिल जाएंगे यार इंटरनेट पे जो 17-18 घंटे, 19-19 घंटे, 20-20 घंटे तुम्हें पढ़ाई करने को बोलेंगे, बट ऑन अ वेरी ग्राउंड लेवल बहुत बेसिक चीज बताने वाला हूँ। आई हैड बीन एन एवरेज स्टूडेंट शुरू से, तो 11th में मुझे पता है कि यार मैं एक एवरेज स्टूडेंट था एंड मैंने कैसे 12th में आके कोप अप किया था विदाउट 12-14 घंटे पढ़े हुए भी। मैंने दिन के यार 7-8 घंटा पढ़ा एंड देन ऑल्सो आई टुक अ सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बस उस पर ही मैं काम करने वाले, उस पर ही बताने वालों कि मैंने क्या फॉलो किया था। एंड देखो मेरी जो कोचिंग की टाइमिंग थी वो लाइक इट वॉज फ्रॉम 4 to 8 PM। तो ये मेरी टाइमिंग थी उस टाइम पर। तो अगर तुम्हारी टाइमिंग 8 to 3 या 4 PM भी है ना, तभी मैं तुम्हें एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना एंड कैसे जब तुम एकदम एग्जॉस्ट हो जाओ, बर्नआउट हो जाओ, उसे कैसे कोप अप करना है वो भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो यार, तुम्हें से 2 टाइप के लोग होंगे जिनकी कोचिंग का टाइम डिफरेंट होगा। मेरी कोचिंग का टाइम 4 to 8 PM था। मैं 4 बजे शाम की शुरू होती थी मेरी कोचिंग एंड 8 बजे खत्म होती थी। तुम में से कुछ लोग का टाइम टेबल यार होगा कि सुबह के 8 बजे तुम्हारी कोचिंग शुरू हो रही है एंड वो 3-4 बजे तक चल रही है। तो उसका भी टाइम टेबल बताने वालों कि तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे 7-8 घंटे हो जाए। अब देखो पहले हम 4 to 8 वाले उनका डिस्कस करने वाले हैं। लाइक ऑलमोस्ट 9-10 बजे के आसपास उठा करता था, तो मैं 9 से 11 पढ़ने बैठ जाता था। अब 9 से 11 में क्या पढ़ता था, मैं फिजिक्स पढ़ा करता था क्योंकि उस टाइम पर देखो यार, अगर तुम बायो पढ़ने बैठे तो बायो कहीं ना कहीं बोरिंग होती है कि उसमें तुम्हें दिमाग ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता, तुम्हें सिर्फ रटना होता है। फिजिक्स में कहीं ना कहीं अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे तो तुम्हारा दिमाग लाइक उठ भी जाएगा, यू विल बी मेंटली प्रेजेंट है। 11 से 11:30 तुम्हें नहाना है, फिर ब्रेक लेना है एंड लाइक ब्रेकफास्ट जो तुम्हें करना है आधे घंटे में करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 11:45 15 मिनट का मैंने बफर टाइम मान भी लिया। 11:45 से 1 हम स्टडी करेंगे बायो या केमिस्ट्री। अब देखो मैं कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या पढ़ना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू इस टाइम पर तुम्हें पढ़ना है क्योंकि हो सकता है मैंने जो उस टाइम पढ़ा हो या फिर अभी जो तुम्हारा चल रहा हो वो डिफरेंट हो। इसके बाद क्या करना है कि हमें 1 घंटे का रेस्ट लेना है, 1 से 2 का रेस्ट लो, उसमें लंच करो, उसमें थोड़ा आराम करो, थोड़े गाने सुनो, तुम्हें क्या करना है वो करो। उसके बाद 2 to 2:30 अपने को करना है रिवीजन अपनी क्लासेस का, जो अपनी पिछली क्लासेस हुई थी ना, जो मेरी पहली क्लासेस हो चुकी है, पिछले दिन हुई थी, उन क्लासेस का रिवाइज करना है यार कि हमने क्या पढ़ा था उस दिन। अगर आधे घंटे में रिवीजन हो सकता है वो भी बहुत है, 1 घंटा कुछ और अपना पढ़ाई कर लो, लेकिन 1.5 घंटा पढ़ाई का ही रखो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट चीज पर बात करते हैं, वो कि भैया हम कौन सी टेस्ट सीरीज लें या फिर कौन सी टेस्ट सीरीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। एंड उसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा हमारी रूट द नीट टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2026। एंड यार तुम्हें से काफी लोग ये पूछेंगे भैया इस टेस्ट सीरीज में ऐसा है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोटा की टॉप फैकल्टी ने बनाई, जिन्होंने खुद AIR प्रोड्यूस की है। एंड इस टेस्ट सीरीज में तुम्हें ग्रैंड टेस्ट, पार्ट टेस्ट एंड फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं। एंड बस यही नहीं, ये टेस्ट सीरीज में बहुत चीजें इंक्लूडेड है। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे ताकि हर चैप्टर में तुम एक्सपर्ट बन सको। इसके साथ ही साथ तुम्हें NCERT हाईलाइटेड मिलने वाली है, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, किस पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है, किससे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ मैं ऐप पर हर संडे लाइव आऊंगा, तुमसे बात करने, तुम्हें मेंटर करने, तुम्हें गाइड करने एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स या प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें सॉल्व करूंगा। हमारी टेस्ट सीरीज 11th 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए अवेलेबल है। एंड अगर तुम हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हो तो हमारी टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में भी है, तो उसे तुम परचेज कर सकते हो। एंड हमारी टेस्ट सीरीज से नीट 2025 में 580+ मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। ये तो कुछ ही एग्जांपल्स है, लेकिन अगर तुम और एग्जांपल्स देखना चाहते हो तो ये वीडियो यहाँ पर मैं आई वाले बटन पे डाल दूंगा, तो उसे देख लेना। अब जो तुम्हारे सामने वो हमारे बच्चों के मैसेजेस हैं जिन्होंने रूट द नीट टेस्ट सीरीज परचेज की है। एंड ये ऑनेस्ट रिव्यू है उनका कि उनको टेस्ट सीरीज अच्छी लगी, उनको क्वेश्चंस अच्छे लगे, टेस्ट का पैटर्न अच्छा लगा एंड उनकी प्रिपरेशन अब अच्छी चल रही है। तो अभी जाकर सौरभ नीट ऐप डाउनलोड करो एंड रूट द नीट टेस्ट सीरीज परचेज करो। एंड अगर तुम iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेना एंड वहां पर ये कोड लगा लेना, तुम्हें वहां पर एक्सेस मिल जाएगा। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखे हैं। इसके बाद क्या करो कि 4 से 8 तुम्हारी क्लासेस हैं, तो 4 से 8 तो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अदर देन क्लासेस। तो 4 से 8 की क्लासेस हो गई। उसके बाद तुम्हारा 8 से 9 का एक ब्रेक रखेंगे हम, क्योंकि 1 घंटा तो यार मिनिमम चाहिए होता है कि यार 1 घंटे तुम हो सकता है घर पहुंचो, तुम ऑफलाइन कोचिंग से आ रहे हो, घर पहुंचोगे, आराम करोगे, थोड़ा खाओ पियोगे, मम्मी पापा से बात करोगे, तो 1 घंटा हमने वहाँ का बफर टाइम रख दिया, लेकिन उससे ज़्यादा मत रखना क्योंकि फिर लेजीनेस आ जाएगी। फिर 9 से 11 का अपने को करना है स्टडी टाइम। अब इस 9 से 11 वाले स्टडी टाइम में क्या करना है कि यार रिविजन करना अपनी क्लासेस का। अब 4 घंटे की क्लासेस हुई है, कहीं ना कहीं तुम्हें NCERT भी पढ़नी होगी, क्वेश्चन लगाने होंगे, अपने नोट्स भी पढ़ने होंगे, नोट्स तैयार करने होंगे, तो ये 2 घंटे अपनी क्लासेस का रिविजन करने के लिए रख लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला वो भी, वो 11:30 से 1 आधे घंटे का ब्रेक के बाद 11:30 से 1 तुम्हें करनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो वेरी करेगी तुम किस चीज़ की करो।
जो क्लासेस हुई है उनकी कर लो, या फिर जो पहले के जो तुम्हारे बैकलॉग्स है, जो तुम्हें रिवीजन करना है उसके क्वेश्चंस तुम कर लो, या फिर तुम्हारा कोई टेस्ट आ रहा है। अब हमने ये तो देख लिया कि 1 बजे तक पढ़ाई करने के बाद, टेस्ट की तैयारी करने के बाद तुम्हें अब क्या करना है। अब 1 से 2:30 बजे तक तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है अपना बैकलॉग का रिवीजन। मतलब फॉर एग्जांपल तुम 11th का तुम्हारा थोड़ा बैकलॉग बचा हुआ है, तुम्हें 11th रिवाइज करनी है, उस टाइम पर तुम 11th रिवाइज करोगे। मैंने भी यही किया था कि 11th को टाइम दिया था। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर तुम ड्रॉपर हो या 12th में हो, तुम्हारे लिए ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11th को तुम्हें टाइम देना ही देना पड़ेगा। 12th को तुम टाइम दे ही रहे हो अगर तुम 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, बट 11th हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज वेल। अब हम बात करने वाले उन बच्चों के लिए जिनका यार क्लासेस का टाइम सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक रहता है। अब देखो एक सिंपल टाइम टेबल बताने वाला हूँ, जो आई गेस मैंने काफ़ी सोच समझ कर बनाया था, जो हर चीज़ को ध्यान में रखेगा, तुम्हारे रेस्ट को, तुम्हारी स्लीप को। अब देखो तुम्हें सुबह 7 या 7:30 मतलब 7 बजे उठ जाना है, और ट्राई करना है कि सुबह उठते ही तुम 7:30 बजे तक आधा घंटा बायो पढ़ लो। एटलीस्ट एक सुबह का गिल्ट नहीं रहेगा कि यार बिना कुछ पढ़े चला गया। तो सुबह आधा घंटा बायो पढ़ने के बाद तुम 7:30 से 8 बजे तक तुम तैयार हो जाओ अपनी कोचिंग जाने के लिए। इसके बाद तुम्हारी 8 से 4 कोचिंग होगी, उसमें यार तुम एक्स्ट्रा तो कुछ पढ़ नहीं पाओगे, बस कोचिंग का ही पढ़ोगे। उसके बाद क्या करना है वो जाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 से 5 का 1 घंटे का रेस्ट, जैसे हमने पहले वाले टाइम टेबल में 1 घंटे का रेस्ट लिया था, वैसे यहाँ पर तुम्हें 1 घंटे का रेस्ट लेना है, जिसमें तुम आराम से खाना खा रहे हो, घर वालों से बात कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, फिर और कुछ काम कर रहे हो। इसके बाद 5 से 6:30 तक तुम्हें अपनी कोचिंग का रिवीजन करना है। आई गेस 1.5 घंटे में तुम सारी रिवीजन कर लोगे जो जो पढ़ाया था उस टाइम में, या फिर मान के चलो ये आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लग गया, फिर भी तुम अपना रिवीजन कर लोगे। अब रिवीजन करने के बाद 6:30 से 7 का रेस्ट लेना है, आधे घंटे का तुम रेस्ट ले सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है, 7:15 के आसपास तुम मान लो पढ़ने वापस से बैठे, 15 मिनट का अपने बफर ले लिया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि 7 से 9 तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। द सेम थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है तुम्हारे 12th वाले चैप्टर्स की, 11th वाले चैप्टर्स की, जिसका तुम्हें रिवीजन करना है, या फिर जो तुम्हारा टेस्ट आ रहा है उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। अब उसके बाद क्या करना है कि 9:30 आधे घंटे का रेस्ट लिया, 9 से 9:30 का रेस्ट लिया, 9:30 to 11 तुम्हें पढ़ाई करनी है। बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इट्स अप टू यू, लेकिन पढ़ाई उस टाइम पर करनी है, ठीक है। आधे घंटे का रेस्ट एंड देन वापस से पढ़ाई करनी है। अब 11 बजे तक पढ़ने के बाद तुम्हें सुबह 7 बजे उठना है, इसलिए हम 1 बजे तक तुम्हें सुला देंगे, एज इन की 11:30 से 1 बजे तक तुम और पढ़ लो, रिवीजन कर लो, 11th का बैकलॉग खत्म कर लो, 11th का कुछ पढ़ लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th का पढ़ना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए 1 बजे तक तुम सारा अपना 11th का काम करके 1 बजे सो जाओ एंड फिर 7 बजे उठो। ऐसे यार 7 घंटे लाइक 6 घंटे की नींद भी हो जाएगी एंड यू विल फील बेटर कि हाँ मैंने दिन में कुछ पढ़ा भी था। सो दिस इज द होल टाइम टेबल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब तुम में से काफी बच्चे ये पूछेंगे भैया आपने टाइम टेबल तो बता दिया, लेकिन हम जब सैटरडे संडे हो तब क्या करें, तब हमारा टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। देखो यार मैं उस टाइम यही बोलना चाहूंगा कि टाइम टेबल वाली चीज को उस टाइम पर मद्देनजर ना रखते हुए उस दिन अपना 100% दो। 24 घंटे तुम्हारे पास, ट्राई करो उस 24 घंटे को पूरा यूटिलाइज करने की। मतलब ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ना ही है, बट यू हैव टू गिव योर 100%। सारे जो बैकलॉग्स है, सारा जो रिवीजन पहले का बचा हुआ है, उन सबको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर करो। जब मेरी छुट्टियां होती थी या मेरा जब सैटरडे संडे होता था, अभी तुम्हारा दिवाली ब्रेक आने वाला है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास बिग गैप होगा और ये 3-4 दिन मिनिमम तुम्हारे पास होंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 3-4 दिन मिनिमम होंगे। उस टाइम पर यार तुम्हें पूरा जो तुम्हारा बैकलॉग है उसे खत्म करना है। सुबह उठो, शाम को उठो, जब भी तुम्हें उठना है उठो, जब सोना है सो, लेकिन अपना काम खत्म करके सो। ये बात तुम्हें याद रखनी है। जब छुट्टियां होती है ना, तभी सबसे ज़्यादा हमारे पास टाइम होता है कि हम और लोगों से आगे बढ़ पाएं। अब कुछ लोग क्या करते हैं उस टाइम पर, अपना आराम से मौज करते हैं, टीवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, मूवी देखते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना है। तुम्हें अपना पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है उस टाइम पर, ताकि जब तुम्हारी क्लासेस शुरू हो तब तुम्हारे पास हो सकता है बैकलॉग खत्म करने का उतना टाइम ना बचे। इसलिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। अब तुम्हें एक सिंपल हैक बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन में यूज़ किया था कि यार जब ऐसा लगे कि यार और नहीं पढ़ा जा रहा है या फिर सैचुरेशन आ गया, कि बर्नआउट आ रहा है कि यार भैया अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अब पढ़ाई नहीं हो पा रही, थक जा रहा हूँ, अब नींद आ रही है, अब क्या करूँ। देखो यार कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम लाइक 4-5 दिन या एक हफ्ता लगातार पढ़ाई ऐसी कर लेते हैं कि यार अपने को अब और नहीं पढ़ा जा रहा, अब मैं एकदम थक चुका हूँ, मेरा ज़िंदगी से मोह माया से एकदम पूरा विश्वास उठ चुका है। उस टाइम पर तुम्हें क्या करना चाहिए, उस टाइम पर मैं क्या करता था कि यार मैं एक दिन तो नहीं, मैं आधा दिन ना ऑफ ले लेता था, कि जब मेरी छुट्टी हो सैटरडे संडे हो उस दिन मैं आधा दिन ऑफ ले लेता था कि यार आई नीड सम रेस्ट। ऑब्वियसली यार अगर तुम एक हफ्ता लगातार 10-10 घंटे पढ़ रहे हो तुम बर्नआउट हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं बीच में जब तुम्हारे पास ऐसे लगे कि यार अब और नहीं पढ़ाई हो रही, ये नहीं कि तुम थोड़ी बहुत लगा एंड तुमने ब्रेक ले लिया, ये बात नहीं करनी। जब तुम्हें जेन्युइनली लगे कि यार अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तब उस टाइम पर आधे दिन का ब्रेक लो। मतलब सुबह उठो, आराम से दिन स्टार्ट करो, रनिंग करने जाओ, पार्क में चले जाओ या फिर थोड़ा घूम फिर लो। उसके बाद तुम आराम से आओ, खाना पीना खाओ, फिर थोड़ा बहुत एक मूवी देख लो, जिससे तुम्हारा माइंड रीसेट होगा, उससे तुम्हारा माइंड रिफ्रेश होगा। ऐसा नहीं होगा यार तुम बर्नआउट हो रहे हो, हर बार वही चीज़, पढ़ाई। तो एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक ऐसा ब्रेक यू कैन डिजर्व इट, अनलेस एंड अंटिल यू आर वर्किंग हार्ड एंड डूइंग एवरीथिंग दैट यू आर सपोज टू डू। अगर तुम हफ्ते में यार 2 हफ्ते 10 घंटा पढ़ लिए, तो 6 घंटे या 7 घंटे का एक दिन रेस्ट इज
मोर देन इनफ दैट यू कैन वांट, एंड दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं भी यही चीज़ें किया करता था। अब यार इस वीडियो में हमने ये बात कर ली कि क्या तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए, किस टाइम तुम्हें पढ़ना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, उस पर हमने बात कर ली है। एंड दोनों को हमने एड्रेस किया फ्रॉम जिनकी क्लासेस 4 से 8 है या फिर 8 से 3 है, तो उसको भी हमने एड्रेस किया। कैसी 11th का रिविजन करना है वो भी हमने बात कर ली। एंड टेस्ट सीरीज पर बात कर ली कि तुम्हें कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो अब हम यार इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू से कि बस यही टाइम है, अपना 100% दो, जस्ट कीप हैमरिंग, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। क्योंकि यार एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है, तुम्हें हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज़ अपना बेस्ट देना पड़ेगा। जब तुम्हारा मन नहीं करेगा तब भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड यू नो वर्क हार्डर इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तुम्हारे कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही है। कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।